जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि अघोरी अगर हम सोचें या इस शब्द का विचार भी करें तो हमारे दिमाग में एक इस तरह का चित्रण बन जाता है कि कपालिका धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, लंबी जटाएं और ज़्यादातर तो देखा गया है कि वो नंगे पैर चलते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऐसे नागा साधु से मिलवाएंगे जो नंगे पैर नहीं चलते, उनके पास एक खास गाड़ी है जिससे वो जगह जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं। ये तो है नागा साधु की गाड़ी, महिला नागा साधु है, महिला अघोरी है, जहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने शिवजी का, महादेव का झंडा लगाया हुआ है। जो सनातन धर्म, जैसा कि कहा जाता है कि अघोरी जो है वो महाकाल के भक्त होते हैं, तो उसी तरह उनका चिन्ह लगा हुआ है, महाकाल की यहाँ पर फोटो लगाई गई है। इसके साथ इन्होंने ये जो कपालिका धारण करते हैं उसके साथ ही यहाँ पे डेंजर के साइंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर त्रिशूल लगाया गया है, जो सनातन धर्म का, जो कहा जाता है दुर्गा माता की एक वो है, शक्ति है, उनका साधन है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा है अघोरी नागा साधु। अब हम लोग अगर आगे जाएं तो यहाँ पर उनके बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए हैं महिला अघोरी के। ये यहाँ पे काशी का हो गया, ये यहाँ पे त्रिशूल धारण किए हुए बिल्कुल महादेव के भेष में। यहाँ पर काली माँ का फोटो लगा हुआ है। मतलब अलग अलग तीर्थ जगहों पर जहाँ पर अघोरी आते हैं वहाँ से उनके फोटोज़ यहाँ पे गाड़ी में लगाए गए हैं। यहाँ साथ में डेंजर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो एक लेडीज़ करके इन्होंने यहाँ लिखा है, ये दिखाते हुए कि वो एक महिला अघोरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना यहाँ पे नाम भी लिखा है, अघोरी नागा साधु। जगह जगह इन्होंने, जैसा कि हम सब देख सकते हैं, पूरी गाड़ी पे इन्होंने अपने फोटोज़ लगाए हैं। गाड़ी में फोटोज़ के साथ साथ डेंजर, ये किस तरीके का प्रतीक दिखाया गया है। यहाँ पे खतरे का कपालिका हो गया। फिर यहाँ पे सनातन धर्म के जितने भी चिन्ह हैं वो सब इस गाड़ी पे लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे त्रिशूल के साथ ओम लिखा हुआ है। उसके बाद अब जैसा कि हम देखते हैं अघोरियों को कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो अघोरी हैं, ये जो नागा साधु हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेंड चेंज करने वाले हैं या फिर कोई ट्रेंड चेंजर हैं। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पर उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी गैर मौजूदगी में गाड़ी के आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया, क्या कुछ देखा। अभी सबसे दिलचस्प इसमें हम दिखाएंगे, यहाँ पे इन्होंने सनातन धर्म लिखा हुआ है त्रिशूल के साथ। यहाँ पे काली माँ की फ़ोटो लगाई हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे महादेव की फ़ोटो है। यहाँ पर काली माँ के अवतार की फ़ोटो लगाई हुई है। अब हम अंदर अगर हम देखें इनकी गाड़ी के, नागा साधु के, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक जिज्ञासा रहती है कि अघोरियों का जीवन किस तरीके का होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, क्योंकि वो मानव जीवन से हटकर है। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर अघोरी की रियल लाइफ कैसी है। तो हम इनको गाड़ी के अंदर से भी अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पर कपालिका रखे हुए हैं, मानव सर जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे रखा हुआ है। जिस कहा जाता है कि अघोरी जो हैं इसी में अपना खान पीन करते हैं या भोजन करते हैं, और ये उनकी एक वेशभूषा का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। कहा जाता है कि इसी में ही रखकर वो अपना भोजन करते हैं। और हम जैसा कि अगर हम पीछे साइड देखें गाड़ी के, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर त्रिशूल रखा हुआ है, उसके साथ ही पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए होता है, दिया जलाने के लिए कपालिका रखी हुई है, रुद्राक्ष की माला, फिर जो भीख लेते हैं, भिक्षु लेते हैं, उसके लिए इन्होंने रखा हुआ है, दिया जलाने के लिए रखा हुआ है, नारियल रखा है। और साथ ही अंदर अगर हम देखें तो एक जल चढ़ाने के लिए भी पूरा सामान का बंदोबस्त पूजा का यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाकई में अघोरी कैसे होते हैं, किस तरह का जीवन वो व्यतीत करते हैं। क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि दूर दूर अलग अलग जगहों पर जाकर साधना करना, फिर चाहे वो पर्वतों में हो, जंगलों में हो या कहीं पर भी हो, वो किस तरीके से करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी रहती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।